नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्री में दूसरी और काफी वक्त के बाद कपूर इंडस्ट्री से अनाया को फोन आया था। हालांकि वह कपूर खानदान की वारिस थी और उसकी मां ने उसके लिए जो कुछ भी छोड़ा था वह पहले ही उसके नाम हो चुका था, यहाँ तक कि वह कई करोड़ का ट्रस्ट भी। लेकिन अनाया ने सब कुछ अपने विश्वास पात्र लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। वह कंपनी कभी कभार जाती थी या फिर जाती भी थी तो सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए, जैसे कोई इम्पोर्टेंट जगह पर उसके सिग्नेचर चाहिए तभी जाती थी। या फिर कह सकते हैं शक्ति पटेल खुद सभी काम देख लेते थे और जब भी जरूरत पड़ती थी वह खुद अनाया से मिलने के लिए आ जाते थे। उन्हें अनाया और हर्षवर्धन के रिश्ते के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वह जानते थे कि अनाया कहाँ होती थी और वह फोन करके सीधे ही उसे मिलने के लिए चले जाते थे। लेकिन आज बात अलग थी। आज शक्ति पटेल ने उसे कंपनी आने को कहा था और उन्होंने कहा था कि उनसे मिलने के लिए उनकी सौतेली बहन जानवी आई है। वही इतने वक्त के बाद जानवी का जिक्र सुनकर अनाया की आंखें कठोर हो गई, क्योंकि जब से उसने कपूर इंडस्ट्री के सारे मामला अच्छे से सेट किए थे तब से उसने पिछले जन्म का बदला ले लिया था। उसने अपनी सौतेली माँ को पहले ही मरवा दिया था। और रही बात अपने नाम के पिता राजेश दुबे की, तो अनाया ने पहले उसे लोगों के सामने जेल भिजवा दिया और फिर जेल से वह गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अनाया बहुत अच्छे से जानती थी ये काम उसके पति का है। और राजेश दुबे अभी हर्षवर्धन के कैद में था और वहां पर उसके दिन अच्छे तो बिल्कुल नहीं गुजर रहे थे, क्योंकि हर्षवर्धन अपनी बीवी के साथ छोटी सी भी गलती करने वाले इंसान को मौत की सजा सुना देता था। वही राजेश दुबे ने तो अनाया की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसका बचपन छीन लिया था, उसे घर से दूर छोटी सी जगह पर लावारिस छोड़ दिया था और उसी की पैसों पर कुंडली मारकर वह खुद बैठ गए थे। तो भला हर्षवर्धन उसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकता था। वही बात उसकी सौतेली बहन जानवी की, तो जब से उसने मेहता परिवार में शादी की थी और विशाल मेहता की बीवी बनी थी तब से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। विशाल मेहता हमेशा ही पावर प्रॉपर्टी को महत्व देता था और जब से जानवी कपूर खानदान से दूर हुई थी और पता चला था कि कपूर इंडस्ट्री का सब कुछ अनाया का है, जानवी को कुछ नहीं मिलने वाला, तब से ही विशाल मेहता की नज़रों में उसकी कोई औकात नहीं रही थी। अगर वह पिछली बार प्रेग्नेंट होने की बात नहीं करती और लोगों के सामने तमाशा नहीं बना तो शायद अब तक तो विशाल उसको गायब कर चुका होता। लेकिन जानवी ने भी को कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वह भी साजिश करने में माहिर थी और हर बार डटकर विशाल का सामना करती थी। लेकिन पता नहीं कैसे विशाल को पता चल गया कि जानवी के पेट में जो बच्चा था वह उसका नहीं, वह किसी डायरेक्टर का था। जानवी एक एक्सप्रेस थी, इस वजह से वह अक्सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अनकहे रूल को मान लेती थी, जिस वजह से वह कई सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ सो चुकी थी और उसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। अब लोगों के साथ मजे करना उसके लिए बिल्कुल आम सी बात थी। वह तो अपने मैनेजर के भी साथ मजे करती थी, उसका मैनेजर भी कुछ कम नहीं था, वह भी काम पाने के लिए जानवी को ऐसे काम करने के लिए सलाह देता था। लेकिन विशाल मेहता ये सब कुछ बर्दाश्त करने वाला नहीं था। विशाल ने जैसे ही इस बारे में पता किया कि जानवी के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है, उसने गुस्से में जानवी को नौकरों के जरिए सीढ़ियों गिराकर घायल कर दिया और जिसमें उसका बच्चा भी मर गया। ऐसा नहीं था कि विशाल उसके गलत काम को बाहर नहीं ला सकता था, अगर वो ऐसा करता तो मेहता परिवार की भी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पहले ही वह दुनिया के सामने मजाक बन चुके थे, अभी तो वह लोग बस जानवी को बर्दाश्त कर रहे थे। इन सब ने सबसे बड़ा हाथ विशाल मेहता की सेक्रेटरी या फिर कह सकते हैं उसकी मिस्ट्रेस क्रिस्टल का था। क्रिस्टल विशाल को पसंद करने लगी थी और वह चाहती थी कि विशाल सिर्फ उसकी परवाह करे और उस पर उसका कब्जा हो। भले ही विशाल हर तरफ मुंह मारता रहता था और कई सारी लड़कियों के साथ मजे करता था, क्रिस्टल भी कोई साफ सुथरी औरत नहीं थी, वह भी कई सारे मर्दों को अट्रैक्ट करती थी और उनके साथ फ्लर्ट करती थी। यहाँ तक कि कई बार तो वह सिर्फ मजे करने के लिए फॉरेन कंट्री जाती थी ताकि वह कुछ हैंडसम लड़कों के साथ मजे कर सके। लेकिन वह आखिर में लौटकर विशाल के पास ही आती थी। कह सकते हैं ना, विशाल के लिए उसके दिमाग में एक सनक थी और वह चाहती थी कि विशाल हर तरफ घूमकर भी सिर्फ उसके पास आए। लेकिन पिछले कुछ वक्त से विशाल के मन में अभी भी अनाया चल रही थी।
हालांकि वह अनाया के बारे में कोई भी खबर हासिल नहीं कर पा रहा था। उसने कपूर इंडस्ट्री में भी अपने लोगों को नज़र रखने के लिए कहा था, लेकिन वहां से भी उसे खाली हाथ आना पड़ा, क्योंकि अनाया पिछले काफी वक्त से कपूर इंडस्ट्री में गई नहीं थी। और उसके अलावा विशाल नहीं जानता था कि वह अनाया के बारे में पता कैसे करें। और इन सब के बीच हर वक्त मेहता परिवार में तमाशा बनता रहता था, क्योंकि जानवी जब प्रेग्नेंट थी तो मेहता परिवार को अपनी जागीर समझकर हर किसी पर हुक्म चलाती थी। और दिन में कई बार वह विशाल की बहन या फिर उसकी माँ से बहस करती थी, या फिर नौकरों के साथ मारपीट करती थी, और घर का कीमती सामान तोड़फोड़ करती थी। इन सब की वजह से विशाल ने घर जाना ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकता था। और यही सब चीज़ क्रिस्टल को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। क्रिस्टल एक बिजनेस वूमेन थी, उसके कनेक्शन काफ़ी अच्छे थे, और उसे पता था कि न्यूज़ को किस तरह से बाहर निकलना है, या फिर गंदे कारनामा के बारे में किस तरह से पता करना है। इसीलिए उसने अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया और जानवी के कुछ कारनामों के बारे में विशाल को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, जिस वजह से विशाल ने खुद ही जानवी से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच लिया। और ऐसा होते ही जानवी का जीवन किसी नर्क में रहते इंसान की तरह हो गया। पहले कम से कम विशाल की माँ और बहन उसके पेट में पल रहे बच्चे के खातिर ही उसके साथ मारपीट या फिर कोई बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ नहीं करती थी, लेकिन बच्चों के जाने के बाद तो उसका जीवन नौकरों से भी बदतर हो गया। कभी भी विशाल की माँ उसे पर हाथ उठा देती, यहाँ तक कि उसकी बहन भी भले ही जान में कितना भी विरोध कर ले, लेकिन नौकर भी उनके साथ देते, और जानवी को घुटनों पर बिठाकर उसके साथ मारपीट की जाती, यहाँ तक कि उसे ढंग का खाना भी नहीं दिया जाता। और विशाल की बहन तो उससे भी 2 कदम आगे थी। वह अपने छिछोरों दोस्तों को घर लाती और जानवी के साथ बदतमीजी करने के लिए, और जानवी भी सबके सामने उनका विरोध करती, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि विशाल की बहन उसकी इंसल्ट करते हुए कहती कि तुम तो वैसे ही एक बाजारों औरत हो, कई सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ सो चुकी हो, अगर मेरे कुछ दोस्तों को खुश कर दोगी तो इसमें गलत ही क्या है, वैसे वह भी तुम्हें अच्छी खासी कीमत देंगे। इस तरह के गंदे कमेंट जानवी पर करके उसे नीचा दिखाते। ये सब कुछ अब जानवी के बर्दाश्त से बाहर था, इसीलिए वह मदद मांगने के लिए कपूर इंडस्ट्री गई थी। पहले तो उसे बाहर से ही अंदर घुसने को मना कर दिया, लेकिन उसने कुछ न कुछ करके सीईओ तक ये बात पहुंचाने की कामयाबी हासिल कर ली, और वहां जाकर भी उसे निराशा ही हासिल हुई, क्योंकि शक्ति पटेल ने भी उसे मिलने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि जानवी अनाया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन फिर जानवी ने कहा अंडस को कि वह अनाया की मां के बारे में कोई राज जानती है, और एक मैसेज अनाया तक पहुंचने को कहा। अनाया की कमजोरी उसकी मां थी। अपनी मां का जिक्र सुनते ही वह न चाहते हुए भी जानवी को मिलने के लिए तैयार हो गई, और उसकी प्रेगनेंसी की वजह से आज हर्षवर्धन भी उसके साथ गया था, यहाँ तक कि उसकी सेफ्टी को लेकर वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए रोबोट शिजुका और नोबिता भी उसकी बॉडीगार्ड की तरह उसके पीछे पीछे चले गए। हालांकि हर्षवर्धन के अपने ही कई सारे गार्ड्स थे, लेकिन उनकी लिमिट थी, वह दूर से ही प्रोटेक्ट कर सकते थे, वह हर वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा नज़दीक से फॉलो नहीं कर सकते थे। लेकिन रोबोट की कोई ऐसी रेंज नहीं थी। नोबिता और शिजुका रोबोट पहले ही अनाया के हाथ में बंदे रोबोट रेम के साथ जुड़े हुए थे। रोबोट रेम अनाया के आसपास की हर चीज़ को अच्छे से डिटेक्ट करता था, और हल्की सी भी हलचल या फिर खतरे को भांपकर वह तुरंत रोबोट शिजुका और नोबिता को इन्फॉर्म कर सकता था। इसीलिए अनाया की सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती थी, और यह डिसीजन हर्षवर्धन ने खुद लिया था कि वह हर वक्त अनाया को गार्ड करें। इसीलिए जब भी अनाया बाहर जाती थी, वह दोनों रोबोट भी उसके साथ जाते थे, और उनके होते हुए हर्षवर्धन हमेशा के लिए चिंतित नहीं रहता था, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में अनाया के खाने पीने की चीज़ भी वह रोबोट अपने साथ रखते थे। हर तरह की चीज़ जो अनाया से जुड़ी हुई है, उसका ख्याल वह दोनों रोबोट रखते थे। वही कपूर इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद अनाया ने सबसे पहले जनवरी से मिलने से परहेज किया, और उसने कपूर इंडस्ट्री का मुआयना किया। कुछ डॉक्यूमेंट जो साइन करने थे वह कर दिए, ताकि बाद में वह आराम से जानवी से बात कर सके, क्योंकि उसे जहां तक पता था जानवी कोई सीधी शादी औरत नहीं थी जो उसके साथ मजाक करने के लिए यहाँ आई होगी। क्या जानवी अनाया का फेर उठा पाएगी? क्यों आई थी जानवी? क्या राज था गीत कपूर का? और क्या अनाया मानेंगी उसकी बात?
अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।